Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. आज के आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा क्या था और इस लाइफ में उसे कैसे बैलेंस आउट करना है, या आपके अगर कोई गुड कर्मा है तो उसका क्या रिजल्ट आएगी, बैड कर्मा का रिजल्ट क्या आएगी, कब तक आएगा, और अगर वो बैड कर्मा आपके पास आते हैं तो आपको किस तरीके से बैलेंस आउट करना है, किस टाइम में आपको क्या करना है जो आपके ये कर्मा को ठीक करेंगे। तो ये बहुत इन डिटेल्स रीडिंग होगा, जैसे कि काफ़ी टाइम लेके करूँगी। आपके पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है और इस बर्थ के कर्मा क्या है, और आपने पास्ट लाइफ में क्या क्या किया था और इस लाइफ में आपके साथ क्या होने वाला है उसके वजह से, चाहे गुड कर्मा हो चाहे बैड कर्मा हो, कब तक ये चीज़ होगा और आपको किस तरीके से अपने आप को आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग होगा। 3 ऑप्शंस है आपके, ये है ग्रीन कलर के एप्पल, ये है आपके सिट्रीन क्रिस्टल एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आप चाहे सिंगल चेहरा हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कोई बात नहीं है, ये आपके लिए है, चाहे मैरिड हो चाहे सिंगल हो चाहे अनमैरिड हो। ठीक है, तो ये तीनों क्रिस्टल में से कोई भी एक क्रिस्टल चॉइस कीजिए। ये क्रिस्टल के एप्पल है, ये है सिट्रीन, ये है एमेथिस्ट, या इसे ग्रीन जेट क्रिस्टल भी बोल सकते हो क्योंकि ये ग्रीन जेट है। तो अब मैं आपकी 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। किसी भी टाइम जोन में आप रहो, इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, जहाँ पर भी हो आपके लिए ये रीडिंग है। आइए क्विकली शुरू करेंगे सिट्रीन से। जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किया था उनके रीडिंग देखेंगे और शुरू करेंगे कि सिट्रीन जिन्होंने चॉइस किया है उनके पास लाइफ के कर्मा क्या था और इस लाइफ में उनको क्या मिलने वाले हैं उसके वजह से, पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से। कार्मिक इश्यूज अगर कुछ होने वाला है तो क्या होने वाला है, अगर नहीं हो के कुछ अच्छा मिलने वाला है तो क्या मिलने वाला है। Six of Cups, King of Swords, the Tower, Page of Pentacles and 8 of Cups, Ace of Swords। ये है आपके 8 of Pentacles and 2 of Swords, the World and 7 of Wands। गाइस देखो, आपके ये है आपके पास्ट लाइफ के पहला जो है गुड कर्मा है, फिर आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा है, और इस लाइफ में आपको क्या किस तरीका से मिलने वाले हैं उसकी कार्ड्स निकाले हैं। तो गाइस पहली बात तो आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मास था, गुड कर्मा थे। वो गुड कर्मा ये था कि आपने कई सारे जो बुरे आदत आपके था वो आपने ख़त्म किया था अपने आप ही, अपने विल पावर से आपने जो आपके बुरा आदत था, कुछ भी तरीके से जो बुरे आदत होती है वो चीज़ों को आपने अपने खुद के विल पावर से ख़त्म किया था। और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में गए थे आप। इनिशियल डेज में आपके लाइफस्टाइल उतना कुछ खास नहीं था, अच्छा नहीं था, लेकिन आपके लाइफ में कोई आपके सोलमेट इंटर करा जिसके बाद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला। आप पहले इतना इमोशनल नहीं हुआ करते थे। हो सकते हैं आप पास्ट लाइफ में लड़का हो चाहे लड़की हो, जेंडर कुछ भी हो सकते, क्योंकि ऐसे जेंडर फिक्स नहीं होती है कि आज इस बर्थ में आप लड़की हो तो पास्ट लाइफ में भी लड़की थे। तो आप पास्ट लाइफ में लड़का भी हो सकते हो। तो अगर आप लड़का थे या लड़की थे, जो भी जेंडर था, आपके काफ़ी सारे बुरे आदत थे, जैसे सेक्स के बुरे आदत था आपके, कुछ चीज़ें आपके मनी वगैरह जो जैसे कि है किसी से मनी इंटरेस्ट में लेना और उसको मार्केट में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट में लगाना, इस तरीका के आपके कुछ आदतें था।
जो आदत मैं देख रही हूँ कि आपके कोई सोलमेट आपके लाइफ में एंट्री किया और उसके बाद आपने सारी चीज़ों को बदला और आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में गए। आपके जो लास्ट के लाइफ रहेगी, जैसे कि 40 इयर्स के बाद के जो लाइफ था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शानदार लाइफ थे आपके लास्ट के लाइफ आफ्टर 40 इयर्स। आफ्टर 40 इयर्स आपकी जो लाइफ थी उसमें आपने बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें किया होगा। स्पिरिचुअलिटी में आपने काफ़ी ग्रोथ करा होगा और अपने आप को बहुत संभाला होगा। तो आफ्टर 40-45, अब मैं 40 एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, आफ्टर 40-45 लाइक लास्ट के जो 10-20 इयर्स थे आपके जो भी ज़िंदगी का, या मान लो कि आफ्टर 50 या 60 के बाद, तो वो आपने काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक तरीका से लाइफ जिए हैं। लेकिन जब आपकी शुरुआत के लाइफ था, मतलब आप टू आपके मैक्सिमम टाइम थे, उस दौरान आपने बहुत कुछ कर्म किया था, बहुत अलग उल्टा सीधा काम, जैसे कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहना कई लोगों के साथ, और लड़ाई झगड़ा में रहना, और मनी को इंटरेस्ट में देना, लाइक पैसा इंटरेस्ट में किसी किसी लोगों को देना, और ज़्यादा ज़्यादा इन पैसा हड़प के उनसे वापस लेना। इस तरीका के चीज़ें आपने किया होगा, या आप उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखा हुआ था। तो इस तरीका की चीज़ें थे आपके। काम था दो दो तरीका से आप काम करते थे। एक तो मतलब 3-4 काम में से कोई एक काम करते होंगे। इधर तो आप कोई जैसे इंटरेस्ट में पैसा लगाने वाला होती है, तो उस तरीका से थे। हो सकते थे कि आप एक छोटा मोटा बैंक ही चलाते होंगे, या अपने आप में आपके पास बहुत पैसा था, आपके पूर्वज के पैसा, तो उस पैसा को आप इंटरेस्ट में लोगों को देते होंगे, और उसके बदले में जब वो चीज़ नहीं दे पाते थे तो उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेना या उनसे ज़्यादा ज़्यादा पैसा हड़प लेना, इस तरीका के काम करते होंगे। जैसे कि जो लोग इंटरेस्ट में पैसा लगाते हैं उस तरीका के काम करते होंगे। या आप एक मतलब बड़े पोजीशन में थे, जैसे कि सेना वगैरह होती है या आर्मी होती है, देश के आर्मी या सेना में अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन एक अय्याश इंसान थे। जैसे अय्याश मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग और मतलब ड्रिंकिंग के आदत रहे होंगे, या मद मदिरा के आदत रहे होंगे, एंटरटेनमेंट के आदत रहे होंगे, एंड जिसको बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप से बहुत ज़्यादा मतलब एंटरटेनमेंट और उसके साथ सेक्सुअल कनेक्शन बनाना, बारी बारी डिफरेंट लोगों के साथ इमोशनल ना होना, और बार बार लड़ाई करना, या अच्छे पोजीशन में थे तो लड़ाई के लिए उकसाना बाकी लोगों को। तो इस तरीका के जो है चीज़ें आपके अंदर थे। ये आपके इनिशियल डेज के कर्म था। बट हुआ यूं के इधर तो इन दोनों में से आप काम करते थे, या आप कुछ इस तरीका से था कि जैसे कैसीनो होती है, कैसीनो के टाइप कुछ जगह चलाते होंगे, आपके खुद के उस तरीका के जगह होगा जहाँ पर मतलब लोग जुआ भी खेलते होंगे, लाइक बेटिंग वेटिंग भी करते होंगे, और उसके साथ आपके आपके कैसीनो वगैरह भी चलाते हैं, लाइक ड्रिंकिंग वगैरह करते होंगे। तो इस तरीका के आपके इनिशियल डेज के लाइफ था, कुछ खास अच्छा नहीं थे। लेकिन जब आपने कई लोगों से लड़ाई झगड़ा भी किया, कई कुछ हुआ आपके साथ, लेकिन जब आपके लाइफ में कोई एक पार्टनर एंटर किया, आपके लाइफ में एक नया इंसान एंटर करा, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। आप एक ऐसे इंसान बन गए जिसके मतलब जो एकदम स्पिरिचुअल इंसान होती है, एक स्पिरिचुअलिटी में जाना, स्पिरिचुअल अवेकनेस होना, और लोगों के बारे में सोचना, लोगों को हेल्प करना, इस तरीका के आपके सिचुएशन रहा बाद में। लेकिन मैं कुछ और भी आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तो आप इस तरीका से बन गए, और उसके बाद आपके लाइफ काफ़ी अच्छा रहा होगा। लास्ट के जो आपके लाइफ होंगे, जो लास्ट के दिन के जो 15-20 इयर्स, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, चैरिटी वगैरह, लोगों को देखभाल करना, तो इस तरीका से किया है। अब इस बर्थ में आपके साथ क्या होने वाले हैं इसके वजह से, देखो इस बर्थ में भी आपके बहुत लोगों के साथ लड़ाई होती है, बहुत लोगों के साथ लड़ाई होती है। और ख़ास करके मैं देख रही हूँ कि क्योंकि आपके बहुत लोगों के साथ लड़ाई होती है, तो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में लोगों को इंटरेस्ट में पैसा वगैरह दिया है और उस तरीका के काम करते थे, और कई लोगों के पैसा आपने गलत तरीके से हड़पा है। तो इस लाइफ में आपको ज़रूर इस वक्त वो फाइनेंशियल ट्रूथ, देखो आज ट्रूथ रिवील हो रही है, तो ट्रूथ की कार आ रही है, और फाइनेंशियल क्राइसिस आपके रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग,
तो फाइनेंशियल क्राइसिस इस बर्थ में भी आपके पास है, इंस्पिरेशन। तो लेकिन इस बर्थ में आप ना ही तो इंटरेस्ट में पैसा खटाते हो, ना ही इस तरीके की आपकी लाइफ है। आप शुरुआत से ही काफ़ी स्पिरिचुअल हो, लेकिन इस बर्थ के आपके कार्ड्स इसी तरीका क्या आ रही है कि इस बर्थ में आपको उस चीज़ों के लिए जो आपने पहले किया था उसके पनिशमेंट इस बर्थ में आपको मिलेंगे। एज इन फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास रहेगा। जिस लड़की से या जिस लड़के से आप प्यार करोगे उनकी लाइफ में हमेशा थर्ड पर्सन रहते हैं, और आगे में वो थर्ड पर्सन छोड़ के चले जाते हैं आपको, थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ के चला जाता है। तो ये दोनों चीज देख रही हूँ कि आपके पास आ रही है, और आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप अंडरस्टैंड कीजिए इस सिचुएशन को, क्योंकि आप कभी कभी रेस करते हो कि मैं इतना स्पिरिचुअलिटी में हूँ, इतना मंदिर वगैरह जाते हूँ या जाती हूँ, ये सब मेरे साथ क्यों होती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आज ट्रूथ आपके सामने खुल के आ गई है, और आप इंस्पिरेशन लो। नया जो इंस्पिरेशन क्या है कि अपनी लाइफ को एक मोटिवेशनल वे में चलाने की कोशिश करो, धीरे धीरे ये चीज़ खत्म हो जाएगी। आपके अब भी सफरिंग चल रहा होगा, जो भी ये देख रहे होंगे आपके इस वक्त को सफरिंग चल रहा होगा, लेकिन देखो आपने लास्ट के जो 15-20 ईयर्स था आपके पास लाइफ में, वो बहुत अच्छे तरीक़ा से आपने गुजारा। गाइज ये सिर्फ मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, विजन से भी देख रही हूँ रीडिंग के बीच में। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से स्पिरिचुअल वे में गुजारा। तो आपके सफरिंग एक लिमिटेड सफरिंग है, ऐसे नहीं है कि ज़िंदगी भर की सफरिंग है। इस वक्त आपकी सफरिंग चल रहा होगा, लेकिन आगे इस तरीके से नहीं है। आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि इस वक्त आपके कर्मा बैलेंस आउट हो रहे होंगे। ग्रेट फॉर्चून, आगे में आपके ग्रेट फॉर्चून भी है, और आपके साथ अच्छी चीज़ें भी होने वाले हैं। तो ग्रेट फॉर्चून की कार्ड आ रही है आपके लिए। और देखते हैं यहाँ पर क्या है, बैड हेल्थ, थोड़ा बहुत आपके बैड हेल्थ भी हुआ है इस चीज़ों से जो भी हुआ था। पॉवर्टी की कार्ड आ रही है, थोड़ा बहुत आपके लॉस भी हुआ है, फाइनेंशियल लॉस। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो कार्मिक जो कटना था वो कट चुका है। अब आगे में अगर मैं बताऊं आपके लाइफ, तो आगे का मुझे नहीं लगता है कि इस तरीक़ा से लाइफ है। आपकी लाइफ काफ़ी बेहतरीन होगा आगे के लिए। ये जो था बैड हेल्थ और आपके फाइनेंशियल लॉस, मैंने आपको पहले ही बोला कि फाइनेंशियल लॉस या प्रॉपर्टी लॉस, इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ, चाहे बिजनेस करो चाहे आप जॉब करो, काफ़ी ज़्यादा आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर चुके हो, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। Guidance, you are not alone. You are guided by masters and teachers of the highest realms. Connect to the pulse of Mother Earth. She will guide you through this time of change. Surrender. Surrender your need to control the outcome. Just be with life in present moment. तो डेफिनेटली इस वक्त आप सफ़र कर रहे हो, आपके कर्मा के वजह से जो भी सफ़रिंग था वो इसी वक्त में ही आप सफ़रिंग कर रहे हो, वो आने वाला टाइम के लिए नहीं है। वो इस वक्त में आपकी सफ़रिंग चल रहा है, लेकिन वो सफ़रिंग ख़त्म हो जाएगी आपके, ज़्यादा दिन नहीं है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 मंथ्स और मैक्स टू मैक्स आपके सफ़रिंग है। आफ्टर 5 मंथ्स ये सफ़रिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेट आप मान लो February 2022 के बाद आपके ये जो सफ़रिंग आ रही है वो सफ़रिंग की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। आपको इतना सफ़र करने की उसके बाद ज़रूरत नहीं होगा। आपके जो भी सफ़रिंग रहा है आज तक के, वो सफ़रिंग जो है एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाएगी आफ्टर February 2022। आप शायद पिछले 2-3 साल से ही भुगत रहे हो। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में बैड हेल्थ है, लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है, कोई ऑफिस में काम करते हो, कुछ बिजनेस करते हो तो लड़ाई वगैरह हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस है। बहुत मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात है कि आपके रिजल्ट मिलने में बहुत लेट हो जाती है। और अगर रिलेशनशिप में भी हो तो रिलेशनशिप में भी काफ़ी भयंकर इश्यूज चलते हैं। हमेशा थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपने भी कई लोगों को सिर्फ बिना इमोशन के छोड़ दिया था, इसीलिए ऐसे हो रही है। क्लियरिंग, क्लियर द क्लटर, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। आपका ये जो टाइम चल रहा है ना, ये क्लियरिंग के टाइम चल रहा है, आप क्लियर कर रहे हो। सेट अ गोल, राइट इट डाउन एंड रिलीज द आउटकम। स्मॉल स्टेप्स मेक अ बिग डिफरेंस।
एक गोल सेट कीजिए और छोटा छोटा स्टेप लीजिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगे। चेंज फॉरवर्ड, बी विलिंग टू मेक मिस्टेक्स। अगर आपने इस बर्थ में भी कुछ मिस्टेक किए हैं, शायद किया है, और बहुत बड़ा कुछ मिस्टेक ही किए होंगे तब भी कार्ड में शो कर रहे, तो उस चीज़ों को भी सुधरने की कोशिश करें। अगर किसी को सॉरी नहीं बोला है आपके कर्म की वजह से, कुछ गलत कर दी हो, तो उसे जाके सॉरी बोल दो। कोई बड़ी बात नहीं होती है, सॉरी बोलो। इस वक्त आप लोग इधर तो पर्पल कलर का शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस इस तरीके से कुछ ना कुछ पहन के देख रहे हो, या लाइक या ग्रीन ग्रीन या पर्पल पहन के रखे हो आप, और येलो भी पहन सकते हो, येलो ग्रीन पर्पल। आप लोगों के ज्वेलरीज के आप लोग बहुत शौकीन हो, आप लोग कई तरीके के ज्वेलरीज यूज करते रहते हो। आप लोगों के जो आप, मुझे एक नंबर दिख रहा है मेरे सामने, जैसे 4219, 4219, तो ये नंबर के साथ आपके डायरेक्ट कुछ कनेक्शन है। हो सकता है 4219 आपके फ़ोन नंबर होगा, या 4219 आपके डेट ऑफ बर्थ में से कुछ होंगे। 4219 19 फरवरी 4 PM में या 4 AM में आपके डेट ऑफ बर्थ हो, या 2 अप्रैल 7 PM में बॉर्न हो, क्योंकि 19 है, तो 7 PM आप बॉर्न हो। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हो सकते हैं, आपके बर्थ चार्ट के साथ ये कनेक्शन हो सकते हैं, या आपके गाड़ी के नंबर हो सकते हैं 4219। एंड ये भी हो सकता है कि आपके फ़ोन नंबर में ये नंबर हो, तो इस नंबर के साथ आपके ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ ही लोगों के लिए मैसेजेस आ रही है। कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ कि ज्वेलरीज के शौकीन हो आप लोग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह के शौकीन हो आप लोग। सन मून राइजिंग में आप लोग होंगे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, एंड डेफिनेटली आप होंगे एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते GMASOBIRWNKYGLD, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर, एंड एस भी है, लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो इधर तो जोडियक साइन मैच करेंगे, या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच करेंगे। तो यही है आपके लाइफ। देखते हैं कि यूनिवर्स लास्ट एंजल मैसेज या एडवाइस कार्ड आपके लिए क्या आ रही है। Perfect timings, divine timings oriented by angels is never too late or too early. डिवाइन टाइम मतलब आपके पास जो डिवाइन टाइमिंग्स आ रही है, परफेक्ट टाइमिंग्स में सब कुछ परफेक्ट होगा। अगर आप सोचते हो कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब बहुत ज़्यादा सफरिंग है, मेरा पास्ट लाइफ में मैंने ये सब किया था, तो वो नहीं है। आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वो बैलेंस आउट हो रही है, और डेफिनेटली आपकी एक डिवाइन टाइम रहेगी जिस टाइम में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है आपके लिए, या एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है आपके लिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे गाइस, और आगे चलेंगे, देखेंगे कि बाकी लोग जिन्होंने चॉइस करा था एप्पल, उनके क्या रीडिंग है। जिन्होंने एप्पल चॉइस किया है उनकी रीडिंग देखेंगे कि क्या है। गाइज, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, मेरी चैनल में फ्री रीडिंग है। एवरी 10 to 15 डेज में मैं 3 से लेकर 4 लोगों को फ्री रीडिंग दे देती हूँ। आपको बस आपसे मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि चैनल में थोड़ा आप टाइम कंट्रीब्यूट करें। 3 मिनट 4 मिनट दिन का, ज़्यादा नहीं। मेरा 1 या 2 रीडिंग से ज़्यादा कभी भी रीडिंग आती नहीं है चैनल में, तो आप थोड़ा टाइम तो कंट्रीब्यूट करें चैनल में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे।
उसको क्या करना है कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आप लाइक करें, वीडियो के नीचे में कमेंट्स करें कि इस तरीक़े से रेजोनेट हुआ है, इस तरीक़े से रेजोनेट हुआ था, मैं ऐसे चॉइस करा था। तो उसमें आपके मतलब उसके बाद अगर आप रेगुलर लिखते हो तो 2 to 3 मंथ्स में मिल जाती है फ्री रीडिंग। 2 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग देती हूँ तो कभी 3 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग देती हूँ, आपको मिल जाएगी। ये उनके लिए है जिनके पास पैसा नहीं होती है फ्री रीडिंग कराने के, उसके लिए होते हैं। 8 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है आपकी, 4 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेसेस, पास्ट लाइफ के गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, द डेविल, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, ये इस लाइफ के कर्म, 2 ऑफ शूट्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ये आपके कार्ड्स हैं। आपके पास्ट लाइफ के कर्मा क्या था? आपके पास्ट लाइफ में गुड कर्मा भी है, बैड कर्मा भी है। आपने कई सारी चीज़ें किया है जो काफ़ी गलत था, और आपने अपने फैमिली के चलते वो किया था। ऐसे नहीं है कि फैमिली को कुछ ना कुछ फैमिली के चलते ही गलत काम करना पड़ा, और मुझे लगता है वो काम कोई ऑफिस में, मतलब जैसे होती है कि कोई जगह पे जब आप काम करते हो तो वो चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई मंत्रालय हो, या चाहे कोई जगह हो, जैसे कि आपके आप जहाँ पर भी काम करते थे, जो भी काम करते थे, हालांकि मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन रिलेटेड ही काम करते थे, ज़्यादातर आपके काम कम्युनिकेशन रिलेटेड होंगे, शायद कुछ पढ़ना लिखना सिखाना, कुछ सिखाना, इस तरीके से करते थे। तो वहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा पैसा हर पे, मतलब लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसा लूटा, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि आपके फाइनेंशियल क्राइसिस था, और अपने लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस था, और आपकी फैमिली को ज़रूरत था। तो हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई बीमार हो जिसके वजह से आपने ये किया था, तो आप मजबूरी में किए थे। ऐसे कुछ नहीं था कि आप जानबूझ के वो किया था, लेकिन आपने एक बहुत ही बढ़िया एक मैरिड लाइफ जियो। जो भी आपके बच्चे के साथ था, आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा की। आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ जो रिलेशन थी बहुत अच्छे से निभाया। एक बहुत ही अच्छा मैरिड लाइफ आपने निभाया है। बट हाँ, मैं देख रही हूँ जहाँ पर आप काम करते थे, स्पेशली आप कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते थे, और जो भी आप कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड जहाँ पर भी काम करते थे वहाँ पर कुछ लोगों के साथ आपने गलत किया। चाहे वो प्रमोशन की वजह से आपको प्रमोशन मिल जाए, उनको प्रमोशन ना मिले, या चाहे वो इसलिए हो कि वो कोई कस्टमर्स थे, आते थे आपके पास, आपने उनको ठगा कुछ पैसा के मैटर में, जो भी है। लेकिन आपने अपने पास लाइफ में जो भी काम करते थे, कम्युनिकेशन रिलेटेड ही काम करते थे, उसमें कई लोगों को आपने कई लोगों के साथ गलत किया है, और इसीलिए ये डेविल कार्ड भी आया है आपके पास कि गलत किया है। तो उसमें क्या था कि किसी के शायद आपने प्रमोशन रोक दिया, उनके प्रमोशन होना था, या किसी के साथ आपने कुछ ठग लिया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप एक टीचर हो, और आपने मतलब आप किसी को कम ग्रेड दिया, आपने उनको कम ग्रेड दिया स्कूल में, ताकि वो इंसान आपके पास आके प्राइवेट ट्यूशन ले। तो इस तरीका के छोटा मोटा चीजें आपने कई सारा करके रखा था, ये आपके बैड कर्मा है। गुड कर्मा ये है कि आपने फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा उठाया, फैमिली को हमेशा सपोर्ट की, आपके बच्चे बच्चे को बहुत अच्छे से केयर किया, अपने हस्बैंड या वाइफ को बहुत अच्छे से केयर किया। तो जो चीज़ आपके वो बहुत अच्छा कर्मा है। तो एक इंसान गुड एंड बैड दोनों कर्मा से मेड मेड होती है, लाइक दे आर मेड ऑफ बोथ ऑफ द कर्मास। तो बहुत आपने अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर किसी के साथ यही होती है। तो ये चीज़ है। तो अभी इस लाइफ में आपका क्या है, मतलब आप भी इस लाइफ में आपके इसके बदले में क्या मिलने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके बैड कर्मा के जो लिस्ट है ना, तो वो उतना ज़्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है। आपके इनफैक्ट गुड कर्मा के ही लिस्ट जो है बड़ा है।
थोड़ा बहुत आपको मेंटल एगनी हो सकते हैं आपके पार्टनर को लेके। लवर जो है वो थर्ड पार्टी में कभी कुछ दिनों के लिए शायद जा सकते हैं, लेकिन बाद में आप ही के पास वापस आ जाएंगे। इसके सिवा आपके करियर में आप, मुझे लगता है कि आप बिजनेस करते हो या बैंकिंग सेक्टर में हो या आप क्रिएटिव फील्ड में हो या फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ करते हो, या इंश्योरेंस करते हो, या आप हो सकते हैं कि आप कहीं ना कुछ इसी तरीका के काम करते हो, फाइनेंशियल रिलेटेड काम करते हो, या आप अभी जैसे कि है आप बिजनेस करते हो, या आप किसी भी तरीका के बिजनेस कर सकते हो, या आप भी जो काम करते हो वो क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड कुछ काम करते हो। तो इस तरीका से काम करते हो, या आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप पुलिस आर्मी में काम करते हो, या इस तरीका से कुछ ना कुछ आप पॉलिटिक्स में हो, इस तरीका से है आप काम कर रहे हो। लेकिन मैं जो बहुत अच्छा चीज जो मैं देख पा रही हूँ आपके इस लाइफ में, इस बर्थ में मैं जो अच्छी चीजें देख पा रही हूँ कि आपके सब कुछ अच्छा है। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास फेम भी होगा, आप फेमस भी होंगे, पैसा भी होंगे, और आपके लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके ट्रू सोलमेट रहेंगे जो पास्ट लाइफ में जिनके साथ आपकी शादी हुआ था और आपने बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ फैमिली को निभाया, फैमिली करा, तो उन्हीं के साथ वो दोबारा आएंगे और उन्हीं के साथ ही आपकी शादी होंगे। और शायद वो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लाइफ में और बहुत अच्छा चलेगा। बस आपका जो पिछले लाइफ में जो आपने थोड़ा बहुत कुछ गलत काम ही किया था, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके बीच में कुछ दरार आए इस इंसान के साथ और कुछ टाइम के लिए सेपरेशन हो जाए, थर्ड पर्सन के वजह से सेपरेशन हो जाए। वो आपके कर्मा है, आपको बैलेंस आउट करना है। अगर वो भी आप नहीं चाहते हो तो कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियोस है मेरी चैनल में, उसे जरूर देखिए। Ancient amulets, future protection skills, possessions. Herbal craft, telekinesis, influence, willpower, control and obstacles. देखो, जो भी पास्ट लाइफ के वजह से जो भी ऑब्स्टेकल्स रहेगा वो आप खत्म कर दोगे, अपने आप ही आप खत्म कर दोगे। आपके पास इतना पावर है कि अपने आप ही आप कंप्लीट कर लोगे। वो आपको किसी के हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आप उसे ख़त्म कर सकते हो। और आपके गुड कर्मा बहुत ज़्यादा था पास्ट लाइफ में, आपने फैमिली का बहुत अच्छे से केयर किया, उनके तरफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाया, और शायद जो भी आपने किया था दूसरे लोगों के साथ वो भी थोड़ा बहुत जो था वो पास्ट लाइफ के कर्मा के वजह से, पता पास्ट लाइफ में जो भी किए थे वो अपने फैमिली की वजह से, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए आपने किया था। तो ये यूनिवर्स आपके समझता है और आपको एक स्पिरिचुअल पाथ भी दे रहे हैं, जैसे कि आगे चल के आप हार्ट को लेके, नेचर को लेके कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाओगे जिससे कई लोगों को बेनिफिट होंगे। चाहे वो आप हेल्थ के लिए बनाओ, चाहे आप ब्यूटी के लिए बनाओ, चाहे आप कुछ भी तरीका से बनाओ, आप कुछ खुद नेचुरल प्रोडक्ट आप इन्वेंट करोगे जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प होगी। आप देखते हैं कि कब तक आपको ये जो बैड कर्मा है, ये थर्ड पार्टी कब तक चलेंगे। इधर तो अब भी थर्ड पर्सन के वजह से सेपरेशन चल रहा है या आगे इस तरीके से होने वाला है। इम्प्रिजनमेंट, कंसर्न, एंड हाई ऑनर। देखो, अगर इस वक्त को आपके साथ इस तरीके से हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला है और आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा है, तो ये तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके ख़त्म हो जाएगी 2022 के अगस्त सितंबर, 2022 के अगस्त सितंबर, और एक साल है उस तब तक आपके थोड़ा बहुत पनिशमेंट है, जो भी है कर्मा बैलेंस आउट होना है तो हो जाएगी। फिर 2022 के जो
2022 में आपका ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। शायद आपके कुछ कोर्ट केस या लीगल केस का भी कंसर्न हो सकते हैं, आप शायद कुछ एडवोकेट भी देख रहे हो, तो इस तरीका के भी कुछ ना कुछ है। तो लेकिन आपका सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं ऑन अगस्त 2022। और उसके बाद जो है मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पर्सन चल आया है और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ नहीं रहेगा। ये बस 2022 के अगस्त तक है। अगर आप बाद में देख रहे हो, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो आपको 1 साल लगेंगे, 1 ईयर, जब से आप देख रहे हो 1 ईयर लगेंगे। थोड़ा बहुत सफरिंग है, लीगल केस का भी कुछ आ रही है, हो सकता है लोन वोन हो या बैंक का कुछ इश्यूज हो, कुछ ना कुछ लीगल छोटा मोटा लीगल केस भी रह सकते हैं, उसका भी कंसर्न आ सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा 2022 के अगस्त तक। अगस्त 2022 तक सब कुछ खत्म हो जाएगी और आपके टाइम काफ़ी अच्छा चलने लगेंगे। तो 1 साल की सफरिंग है। अगर आप उससे भी कम करना चाहते हो तो कर्मा काउट कटिंग के वीडियो है मेरे चैनल में, उसे लीजिए। लेकिन जब भी आप कर्मा कटिंग के वीडियो लेते हो, उसके साथ आप एनर्जी हार्मोनाइजेशन के वीडियो ज़रूर लिया करें और लिंक में जाके लिया करें। डाउनलोड करने से उसके इफेक्ट जो है, हीलिंग के इफेक्ट आधा हो जाती है। मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ, मैंने अगर उसी वक्त में किया है तो उसी लिंक में जाके लीजिए, क्योंकि उसी लिंक में वही है, उसी वक्त का वो वीडियो चलते हैं। तो उस वक्त की एनर्जी और बाद में डाउनलोड किए हुए एनर्जी में काफ़ी फ़र्क हो जाती है। Retreat, seek and receive consolation from good to overcome a difficult experience. This is a time for reflection, solitude and contemplation. अगर आपको हीलिंग वीडियोस नहीं मिलता है तो ट्रिपल एच फ्यूचर रीडिंग हीलिंग करके आप देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेंगे। रिट्रीट, सीक एंड रिसीव कंसोलेशन फ्रॉम गॉड टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। दिस इज द टाइम फ्रॉम रिफ्लेक्शन, सॉलिट्यूड एंड कॉन्टेम्पलेशन। देखो, ये जो है ना, ये रिट्रीट के कार्ड है। दोबारा जो चीज़ें हुआ है उसे ख़त्म करके आगे अपने लाइफ को अच्छे से बनाने के लिए। लेकिन आपके जो पास्ट लाइफ में जो सोलमेट था, उन्हीं के साथ आगे में चल के आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे और उन्हीं के साथ ही आपके दोबारा शादी होंगे। तो जो आपके सोलमेट थे, आपके जिनके साथ शादी हुआ था, अच्छा फैमिली आपने निभाया था, उन्हीं के साथ आपके इस बर्थ में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको जाने से पहले बता देती हूँ, आपके एनर्जी है, कैप्रिकॉन के एनर्जी है, एरीज के एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजी, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। इनकी एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो आपके जोडियक साइन इनमें से होंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है CHALMONEWI। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इधर तो जोडियक साइन मैच करेंगे या नेम मैच करेंगे या दोनों ही मैच कर सकते हैं। इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। एमिथिस क्रिस्टल, उनकी क्या रीडिंग आती है? जिन्होंने एमिथिस क्रिस्टल चॉइस किया है, उनकी रीडिंग क्या है? आपके पास्ट लाइफ के गुड कर्मा बैड कर्मा देखेंगे। टोयल एंड लेबर की कार्ड आ रही है।
ये ट्री की कार्ड आ रही है। ये मास की कार्ड आ रही है। यहाँ पर पोलर बियर की कार्ड आ रही है। मेन मेल, एक्सपेक्टेशन, प्रिविलेज लेडी, लेटर। ये जो है ये यहाँ पर रहेंगे, प्रोबर्टी, एंड यहाँ पर फॉल्स पर्सन। देखो आपका, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में आप आदमी रह सकते हो। इसके एनर्जी आ रही है, शायद आप कोई लड़का ही थे। और बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाया, आपने इज्जत कमाया पास्ट लाइफ में, आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिला। लेकिन आपने आपके वाइफ या आपके जो स्पाउस थे उनके साथ पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया करा, काफ़ी उनको धोखा दिया था। और शायद आपके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी थे और आप काफ़ी झूठ बोलते थे और उनके सामने कुछ झूठा झूठा कहानी बनाते थे। तो इस तरीके से आपने किया था, लेकिन आपने बहुत मेहनत से काम करा था। आपने काफ़ी इज्जत कमाए, आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोजीशन में थे। जो भी काम करते थे आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में थे और आपने काफ़ी अच्छे ढंग से सब कुछ करा था। लाइफ में सब कुछ आपके बैलेंस था। इनफैक्ट कोई लोग आते थे तो उनको अच्छे से हेल्प करना, इस तरीके से सारी चीज़ें आपके बैलेंस थे। बस इतना ही है कि आपके जो स्पाउस था उनको आप काफ़ी झूठ बोलते थे क्योंकि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। और आप उन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ढकने के लिए, आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा सीधा इंसान थे तो उसको बहुत सारे झूठ बोला है आपने, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारा झूठ बोल देते। तो इस तरीका से आपकी सिचुएशन था, वही आपके बैड कर्मा था। लेकिन अगर आपके गुड कर्मा देखा जाए तो आपने काफ़ी मेहनत की, अच्छे से पैसा कमाया, मैं स्ट्रगल किया लाइफ में। और आपने काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन और रेपुटेशन आपने लिए, मार्केट में कमाए। और उसके साथ आपने लोगों को भी बहुत अच्छे तरीक़ा से मतलब ये किया, लोगों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से आपने डील किया है। कुछ लोगों को जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको आपने हेल्प भी किया है। द फूल, Ace of Cups and Eight of Swords and Two of Pentacles. The High Priest, Four of Swords, Nine of Swords, King of Wands, Six of Swords एंड जस्टिस। देखो जस्टिस के कार्ड आ गया है, तो मैं आपको सारी स्टोरी बता देती हूँ कि आपके साथ इस लाइफ में क्या होने वाला है। अभी तक आपके साथ हुआ नहीं है, अभी अभी तक जो होना था आपके इस लाइफ में, पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से, वो अभी तक हुआ नहीं है, वो होने वाला है आपके साथ। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप रिलेशनशिप बनाओगे या बनाने वाले हो। जो इंसान आएगा आपके लाइफ में वो आपको कोई थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ के जाएंगे, और वो भी आपको काफ़ी हद तक, काफ़ी महीना, काफ़ी साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक आपको इल्यूशन में रखेगा। कुछ ना कुछ झूठ बोलता रहेगा, थर्ड पार्टी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आप उसे जब बहुत प्यार करोगे, उसके लिए जब आप पूरे टाइम सोचते रहोगे, उस टाइम में अचानक ही आपको ये देखेंगे कि ये इंसान, आपको अचानक पता चलेगा कि ये इंसान किसी और के साथ है, और के साथ है, और आपको झूठ बोलते रहे काफ़ी दिनों से, और आप उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। और इस बर्थ में सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या किसी भी तरीका के न्यूमरोलॉजी करते हो, हाथ देखते हो, पामिस्ट्री करते हो, फेस रीडर हो सकते हो। या आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप कोई हीलर हो सकते हो, रेकी हीलर वगैरह। या इस तरीका से भी हो सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ
मैनिफेस्टेशन के टेक्निक वगैरह करते हो, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में आपके कंट्रीब्यूशन है, और खास करके डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग, इन सब चीज़ों के प्रेडिक्शन को लेके कुछ ना कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है। इधरवाइज आप एक आप इस बर्थ में जो है आप कोई क्रिएटिव फील्ड के लोग होंगे, जैसे आपके यूट्यूब के ब्लॉग वगैरह हो सकते हैं, ब्यूटी फील्ड या गारमेंट्स रिलेटेड, फैशन रिलेटेड कुछ ना कुछ करते होंगे, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग इस तरीके से करते होंगे, या आप कुछ ना कुछ आईटी फील्ड में करते होंगे, आईटी कम्युनिकेशन फील्ड का, या आप इस तरीके से कार्ड आ रही है। और ये भी हो सकता है कि आप पब्लिक सर्विस या यूपीएससी इन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस तरीके से आ रही है इस बर्थ में। और डेफिनेटली डेफिनेटली आपके इस बर्थ में काफ़ी ज़्यादा मेंटल एगोनी एंड मेंटल इश्यूज रहेगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज रहेंगे। आप लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है, तरह तरह के चाय पीते रहते हो, कभी ग्रीन टी, कभी ग्रीन कॉफ़ी, तो कभी डिटॉक्स टी, तो कभी इस तरीके से कुछ ना कुछ चाय की मतलब जो होती है वो, और बॉडी मेंटेन करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बॉडी के वेट हेवी नहीं होने देते हो, ना ही आप बहुत ज़्यादा नीचे जाते हो, नीचे गिरने देते हो, आप बॉडी वेट प्रॉपर मेंटेन करते हो। तो हो सकता है आप जिमिंग के शौकीन हो, या घर में जिम करते रहते हो, एक्सरसाइज करते रहते हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज के शौकीन लोग लग रहे, और स्किन का भी काफ़ी ख्याल करते हो, आपकी काफ़ी ज़्यादा शाइनी और अच्छा स्किन है, और आप स्किन में काफ़ी अच्छा केयर करते हो, जैसे घर में कुछ ना कुछ पैक बना के लगाना, इस तरीके से मैं देख रही हूँ। शो पीस के शौकीन है, कहीं पर भी जाते हो तो छोटे मोटे शो पीस घर सजाने के लिए लाते हो। अभी कुछ दिन पहले ही आप कहीं पर गए थे तो वहाँ पर भी आपने शो पीस खरीदा, तो वो भी दिख रहा है मुझे। आपके सिस्टर के साथ, आपके खुद के जो सिस्टर है उनके साथ आपके बिल्कुल नहीं बनते हैं, आपके हमेशा लड़ाई होती है। कॉफ़ी के शौकीन हो, टी के शौकीन के साथ कॉफ़ी के शौकीन हो, पर्ल ज्वेलरीज के शौकीन हो, और आपको डक, वाइट कलर के डक बहुत पसंद है, आप बार बार उसके पिक्चर्स देखते हो, घर में उसके पिक्चर्स लाते हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ मेरे आंखों के सामने आ रही है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 8, 26 एंड 17, एंड नंबर 6, 24 एंड 15, and number 3, 30, 21, 12, 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जोडियक साइन आपके रहेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के बीच में। एनीवे जिसमें आ रहे थे कि आपके जो रिलेशनशिप बनने वाले हैं वहाँ पर थर्ड पर्सन के इश्यूज रहेंगे, आपको बहुत हर्ट होगा, आप बहुत दुखी रहोगे, मेंटल एगोनी में रहोगे, लेकिन धीरे धीरे आप उसे ओवरकम कर जाओगे, और आगे में उस बैड सिचुएशन से आप निकल जाओगे। और हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो इनिशियल डेज में आपके साथ ऐसे ही धोखा करे, आपको 2 साल तक, इनिशियल क्या बोलूँगी, लॉन्ग टाइम के लिए 2 साल तक आपको झूठ बोलते रहे कि मेरे लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरीके से बोलते रहे, और अचानक एक दिन शादी कर ले या एंगेजमेंट कर ले, और वही आपके कर्म के जो है, जो कर्मा आपने पास्ट लाइफ में किया था उसके बदले में ऐसे होंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ जो भी पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो आपके पास एंगेजमेंट के बाद फिर से वो ब्रेक करके वापस भी आएंगे, क्योंकि वो बस टेम्पोररी होगा कि वो 1-2 साल तक आपको लाइक लॉन्ग टाइम तक झूठ बोले और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखे या थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दे, लेकिन थोड़ी दिन के अंदर वो भी समझ जाएंगे कि नहीं, ये सही नहीं किया है, और फिर आगे में आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस लाइफ में आपके एडवांटेज ये है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। आप सिर्फ एक इस तरीका के इंसान नहीं हो कि आप सिर्फ लाइफ जी खाना पीना और सोना कर रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो स्पिरिचुअलिटी में, इधर तो चैरिटी करते हो, या बहुत प्रेयर करते हो, या आप हीलिंग करते हो खुद के, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, आपके कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कनेक्शन भी है। तो इसी तरीका से आपके जो है आपके साथ पूरी तरीके से चीटिंग वो नहीं कर पाएंगे, वो चीट करके जाएंगे ज़रूर, लेकिन थर्ड पार्टी से उसको भी कुछ ना कुछ सेटबैक मिलेगा, और फिर आगे में वो आपके पास डेफिनेटली वापस आते हुए मुझे दिख रहा है, तो बाद में वो वापस भी आ जाएंगे आपके पास। तो यही है आपकी रीडिंग,
और आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा संभाल के चलिए, क्योंकि ये कार्मिक कर्मा इश्यूज़ है, और अगर आपको ये कर्मा इश्यूज़ को कटाना है तो डेफिनेटली आप इस कर्मा इश्यूज़ को कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो देख के कर सकते हो। आपके कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो जो है मेरे चैनल में है, 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग लिखोगे तो चैनल में से आ जाएंगे। तो कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो करिए, देखते रहिए। आपके जो कर्मा है जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप इस लाइफ में हीलिंग लेने वाले हो। उस लाइफ में मैं आपके साथ नहीं थी, लेकिन इस लाइफ में हूँ, तो आप इस लाइफ में हीलिंग लेने वाले हो। हीलिंग की एनर्जी आपके पास आने वाले हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें अलग होंगी। ब्यूटीफुल सोल, यू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट अदर्स। इस लाइफ में आप दूसरे को इंस्पायर करोगे, आपके अच्छा कर्म ही है ज़्यादातर। योर कॉलिंग, योर लाइफ पर्पस इज लाइक एन अवेकनिंग टू पुट योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स टू गुड यूज एंड एंजॉय जर्नी ऑफ योर लाइफ। इस लाइफ में आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। मैं बता रही थी कि आपके एक स्पिरिचुअल पर्पस भी है, तो आप लोगों को शायद काउंसलिंग करते हो, या कुछ लोगों के लिए प्रेयर करते हो, या लोगों को हील करते हो, या लोगों के टैरो रीडिंग करते हो, लोगों को अच्छे तरीके से बातें बोलते हो, या का एस्ट्रोलॉजी करते हो। तो आपके इस लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में हो और चीज़ें अच्छे करोगे, इसीलिए वो चीज़ आपके जल्दी ही कट के निकल जाएंगे। यही आपके एडवाइस है कि आप अपने सोल को और जागरण कीजिए और स्पिरिचुअलिटी में जागृत होइए, और अपने स्पिरिचुअल जो कॉलिंग है या अवेकनिंग है उसको आप समझिए और अपने लाइफ पाथ पूरा करो। अपने आप आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, और आपके जो पार्टनर, जहाँ पर आपको थर्ड पार्टी इश्यूज लग रहे हैं कि हाँ थर्ड पार्टी अभी शायद आपको पता चला है, या ये चीज़ जो नहीं हुआ है वो होगा अगले साल के, जैसे 2022 के फरवरी मार्च तक। अगर आप उसके बाद देख रहे हो, 2022 के फरवरी के बाद देख रहे हो, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये चीज़ होने वाला है। वो चीज़ को आप रोक सकते हो, क्योंकि कर्मा आप बैलेंस आउट कर सकते हो कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लेके। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर सीइंग माय चैनल। आपको अगर फ्री रीडिंग चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस तरीके से आपके साथ ये रेजोनेट किया है, और आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लगातार करते रहिए, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में भी लिखते रहिए। आपको फ्री रीडिंग ज़रूर मिल जाएंगे 10 to 15 डेज में। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे and God bless you.